billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in, happy hadith sitting. One, two, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, raise your right hand. Raise your left hand. Raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नारी। और आप कौन है? मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग। मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग। मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग। अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग। अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग। जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा। जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा। नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे। जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे। अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग। अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग। सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना। अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला। सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। तो हदीस लवर्स, आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर आ जाइए जल्दी से। आज हम सीखने जा रहे हैं हदीस नंबर 9। आपको याद है ना कि हदीस किसे कहते हैं? हदीस कहते हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों को। और जब भी हम अपने प्यारे नबी का जिक्र करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला। तो आइए सीखते हैं हदीस नंबर 9। कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहसदू, एक दूसरे से हसद ना करो। ला तहसदू, एक दूसरे से हसद ना करो। आपको हदीस बहुत अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैंने बनाई है आपके लिए एक प्यारी सी नस्ल और वीडियो बनाई है। मैम शाइस्ता ने, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। मेरा वो रब जब दे किसी को लाता हासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। हसद नेकियों को खाता है जैसे आग खाए लकड़ी को। लाता हासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। वो किसी को हिकमत अता करे, वो किसी को इल्म से नवाज दे। नेकों को भी चुनता है वो,
ला तहासदू, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। जिसे चाहे इज्जत अता करे, वो किसी की सूरत संवार दे। माल जिसका चाहे बढ़ा दे वो, ला तहासदू, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। हसद नेकियों को खाता है, जैसे आग खाए लकड़ी को। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। जी, तो मुझे यकीन है कि मेरे हदीस लवर्स को ये हदीस बहुत आसानी से याद हो चुकी होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक दूसरे से हसद ना करो, इसका क्या मतलब है? पहले हम एक कहानी सुनते हैं और फिर देखेंगे एक बहुत मजेदार तशरीह की वीडियो। जी, आज हमारी कहानी का नाम है रंगीली तितली। एक बाग में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते थे। लाल, गुलाबी, पीले, नीले, जामुनी और हर रंग के फूल थे। आपका भी तो कोई फेवरेट कलर होगा ना, वो भी मुझे बताइए कमेंट में कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। इस बाग की रौनक में इजाफा करते थे। एक ही जगह पर इतने सारे फूल देखकर प्यारी प्यारी तितलियों ने भी वहां पर अपने घर बना रखे थे। वो फर फर कर कर उड़कर एक फूल पर जाती है, कभी दूसरे फूल पर जाती है। लाल रंग की यानी कि रेड कलर की एक प्यारी सी तितली का नाम था लाली, और एक सब्ज रंग की तितली था, उसका नाम था हरी। लाली तितली और हरी तितली एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और मजे से खेलती थी। बाकी किसी तितली को कभी चोट लगती तो हरी और लाली फौरन उसके पास जाती, उसका हाल पूछती। अगर कोई तितली बीमार होती तो वो हरी और लाली तितली इस बीमार तितली का ख्याल भी रखती। वो इस तितली के लिए मीठे मीठे फलों का रस लेकर आती, उसके मुंह में डालती। हरी और लाली के अच्छे अच्छे कामों की वजह से पूरे बाग की तितलियां इन्हें बहुत पसंद करती थी। इस बाग में एक तितली रंगीली भी रहती थी, जो हरी और लाली से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके परों में हर रंग मौजूद था। रंगीली के पर लाल, गुलाबी, नीले, पीले, सफेद, काले और सब्ज थे। रंगीली बहुत प्यारी तितली थी। अच्छा, क्या आपको अपनी अपने हाथों से तितली बनानी आती है? ये देखिए, बना के दिखाएं सब मुझे। अरे वाह, सबको तितली बनानी आती है। फिर इसकी कोई दोस्त नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तितली थी। कैसे? वो किसी का ख्याल नहीं रखती थी। असल में ना, कोई भी तितली या कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसका ना रवैया बुरा होता है। तो क्योंकि वो किसी का ख्याल नहीं रखती थी, किसी के काम नहीं आती थी और हरी और तितली से लड़ती थी, तो सारे बाकी तितलियां लाली और हरी को पसंद करती थी, उनकी तारीफें करती थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि हरी तितली बाग में आई और जोर से कहा, सुनिए सुनिए, हमारे बाग की एक सहेली गुलाबी तितली का पर जख्मी हो गया है। चलिए उसके पास चलते हैं और उसे बाग में लेकर आते हैं। हरी की बात सुनकर बहुत सारी तितलियां बाग से बाहर जाने के लिए उड़ी और हरी के साथ चल पड़ी। वो वहां पहुंची तो लाली भी जख्मी तितली के साथ मौजूद थी। उन सब ने मिलकर गुलाबी तितली को उठाया और बाग में ले आई। लाली ने जल्दी से नीचे गिरी हुई फूल की पत्ती उठाई और कहा, गुलाबी को इस फूल की पत्ती पर लटा दीजिए ताकि कांटे न लगे। तितलियों ने जख्मी तितली को फूल की पत्ती पर रखा और परों से हवा देने लगी। गुलाबी तितली ने दर्द से कराहते हुए कहा, हरी और लाली, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हम सबका ख्याल रखती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? गुलाबी की बात सुनकर रंगीली को बहुत गुस्सा आया और वो हरी और लाली से हसद करने लगी, जेलस होने लगी कि लोग सब उनकी तारीफ करते हैं। एक बुजुर्ग तितली आ गया और गुलाबी के पर को अच्छी तरह देखा। वो डॉक्टर तितली थी, इसने गुलाबी तितली का इलाज किया और बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक बाग है, वहाँ एक काले रंग का पौधा उगा हुआ है। इस पौधे पर पीले फूल लगते हैं, अगर उस फूल की एक पत्ती का रस डाला जाए तो गुलाबी तितली का पैर ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रंगीली जल्दी से उड़ी और नए बाग की तरफ जाने लगी। उसने सोचा कि हरी और लाली से पहले वो पीला फूल लेकर आएगी और सबकी नजरों में अच्छी बन जाएगी। यहाँ बुजुर्ग तितली की बात सुनकर हरी ने कहा, मेरी दोस्त लाली और मैं जाकर वो फूल ले आएंगे इंशाल्लाह। बुजुर्ग तितली ने कहा, लेकिन ख्याल रखिएगा, वो बाग बहुत खतरनाक है, इस बाग में बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं
और वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। लाली और हरी ने तवज्जो से बुजुर्ग तितली की बात सुनी और नए बाग की तरफ चल पड़ी। वहां रंगीली नए बाग में सबसे पहले पहुंच गई तो एक बच्ची कर पड़ी और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। आप भी तितलियां पकड़ने के लिए भागते हैं क्या? बताइए जरा मुझे। अच्छा, उसने कहा मैं तो यहाँ से चली गई लेकिन वहां बच्चों ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागने लगे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगता है कि अच्छा सुनिए, हम यहाँ थे कि बाकी बच्चों ने भी रंगीली को देखा तो सब उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। रंगीली को लगा कि आज इसका आखिरी दिन है। इसने डरते हुए चीख मारी, ओए मैं तो मर गई, आज ये बच्चे मुझे पकड़ लेंगे। इतने में हरी और लाली वहां पहुंची तो उन्होंने रंगीली की चीख सुनी। लाली ने जल्दी से कहा, हरी जब तक आप फूल का पत्ता लेकर आइए तब तक मैं रंगीली को बचाने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो बच्चों के सामने गई तो बच्चे लाली के पीछे भागने लगे और वो रंगीली को बचाने की कोशिश करती रही। इस तरह रंगीली थककर बाकी ऊंची सी दीवार पर छुपकर बैठ गई। लाली ने जब देखा कि रंगीली बच गई है तो उसने अपना पूरा जोर लगाकर बहुत ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया। वो भी रंगीली के पास पहुंच गई और इसे अपने साथ लेकर बाग की तरफ उड़ने लगी। हरी तितली भी फूल का पत्ता लेकर उनके साथ आ मिली। अब वो तीनों अपने बाग में पहुंच गई। डॉक्टर तितली ने रंगीली को थका हुआ देखकर पूछा, आप कहाँ गई थी और इतनी थकी है? डॉक्टर तितली की बात सुनकर रंगीली ने शर्म से सर झुका लिया और जवाब दिया, मैंने फूल का रस का सुना तो फूल लेने के लिए चली गई ताकि लाली और हरी से पहले लेकर आऊं, क्योंकि जब कोई इनकी तारीफ करता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यहाँ से चली गई लेकिन वहां बच्चों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे देख लिया, मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागने लगे। मैं ना बहुत डर गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां लाली तितली आ गई और मेरी जान बच गई। रंगीली से तफसील सुनकर डॉक्टर तितली ने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि सही बुखारी हदीस नंबर 6065 के मुताबिक हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन यानी कि सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करें। देखिए आप लाली तितली और हरी तितली के हसद में आकर वहां चली गई और खुद को मुश्किल में डाल दिया। हरी ने कहा, प्यारी दोस्त रंगीली आप तितली आपा की पूरी बातें सुने तो आप मुश्किल में ना फंसती, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ बहुत खतरा है। रंगीली ने कहा, लाली और हरी आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आप दोनों से हसद करती थी, जेलस होती थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने तो हसद से मना किया है ना। मेरा बुरा करने पर भी आप लोगों ने मेरी जान बचाई। रंगीली के माफी मांगने पर लाली और हरी उसके पास आई, उसका गले से लगा लिया। लाली ने कहा, मैंने आपको माफ किया प्यारी दोस्त, लेकिन हरी तितली शरारत से बोली, मैं आपको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक आप मेरी पक्की वाली दोस्त नहीं बन जाती। हरी की बात सुनकर गुलाबी समेत तमाम तितलियां मुस्कुराई। अब आप भी सब मुस्कुरा के दिखा दे मुझे, बहुत प्यारे लगते हैं हरी सब मुस्कुराते हुए। लाली तितली ने रंगीली को फूल की पत्ती दी तो इसने फूल की पत्ती का रस गुलाबी तितली पर डालना शुरू कर दिया। आज रंगीली तितली बाकी सारी तितलियों को बहुत प्यारी लग रही थी। इस दिन के बाद रंगीली तितली सबकी मदद करती थी। उसने लाली तितली और हरी तितली से हसद करना छोड़ दिया और उनकी बहुत पक्की दोस्त बन गई। अरे वाह, आज तो मैम सारा शाहिद ने बहुत मजे की कहानी बनाई है। अच्छा, अगर आपने कहानी तवज्जो से सुनी है तो फिर तो आपको इन सवालात के जवाब आते होंगे। अभी देख लेती हूँ किस किस बच्चे ने सुनी है। क्या आपको याद है कि बाग में कौन कौन सी तितलियां थी? सोचिए, अगर आप रंगीली तितली होते तो आप क्या करते? क्या आप भी हसद करते? क्या आप भी कोई तितलियों वाली मजेदार कहानी सुना सकते हैं, बल्कि बना सकते हैं? बनाकर बताइएगा। क्या आपने कभी तितली को उड़ते हुए देखा है? मैंने तो बहुत बार देखा है। क्या आप बता सकते हैं कि तितलियां किस जगह पर रहती हैं और क्या खाती पीती हैं? इन सारे सवालात के जवाब आप हमें देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि हसद करना क्यों इतना बुरा है, हसद होता क्या है। इस सारी बातों को हमें कौन बताएंगी? हमारी प्यारी सी मैम जूबिया कौसर। तो आइए हदीस की तशरीह सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, हसद ना करो। हसद कहते हैं किसी दूसरे की खुशी में खुश ना होना, उसकी खुशी से जल जाना, दिल में बुरा महसूस करना। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है सबसे पहले हसद किसने किया था? इब्लीस ने।
शैतान ने हसद किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कि इसको फरिश्ते क्यों सजदा कर रहे हैं, ये तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं क्यों इसको सजदा करूं। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला नाराज हो गए और उसकी सारी नेकियां जाया हो गई। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया, अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि हसद एक ऐसी बुराई है जो आपके सारे अच्छे कामों को जाया कर देती है। जब आप ये सोचते हैं कि इसके पास अच्छी चीज क्यों है, अच्छा खिलौना, इनाम, तोहफा, तारीफ, पैसे मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास से छिन जाए और मुझे मिल जाए, इससे ज्यादा प्यार क्यों किया जाता है, मुझे क्यों नहीं किया जाता, फलां की तारीफ क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती। तो ये हसद हमारे छोटे छोटे अच्छे कामों को जाया कर देता है। जैसे आग में लकड़ी डाली जाए तो लकड़ी फौरन जल जाती है ना, हालांकि लकड़ी कितनी मजबूत होती है। इसी तरह हसद भी हमारे अच्छे कामों को जाया कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने अच्छे काम जाया नहीं होने देने, अपने दिल को हसद से बचाना है। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों की खुशी में खुश होना है। जब किसी को कोई अच्छा तोहफा मिले, अच्छे कपड़े, जूते, खिलौने, रुपया, पैसा, तो उसकी खुशी में खुश हों, उसे दुआ दें, उसे माशाअल्लाह कहें। किसी की तारीफ हो तो आप भी तारीफ करें, दूसरों से मुकाबला ना करें। कोई अच्छे नंबर ले तो उसे मुबारक दें। अगर छोटों को प्यार या मोहब्बत ज्यादा मिले तो ये सोचे कि इनको ज्यादा प्यार की जरूरत है, आप भी उनका ख्याल रखें, उनको तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उस पर राजी रहें, खुश रहें, तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा देगा। और अगर कोई आपसे हसद करे तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसकी बुराई से आपको बचा ले। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह डॉक्टर जुबिया कौसर, आपने हमें ना बहुत अच्छे से सिखाया है और अब हमें समझ आ गई है कि हमें ना दूसरों की खुशी में खुश होना है। और अगर किसी के पास अच्छी चीज है ना तो हमने उसे देख के ना जेलस नहीं होना, हसद नहीं करना। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी और आप सबने भी कोशिश करनी है। ठीक है, पक्की वाली कोशिश करेंगे कि हम इस हदीस पर अमल करें इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ भी करेंगे। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी मदद भी करते हैं। मैम सारा ने कितनी प्यारी प्यारी वर्कशीट्स आपके लिए बनाई है, लाता हसदू, प्यारे प्यारे से कलर्स करेंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह। और आज ना एक बहुत मजे का नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे, थर्मोमीटर। कि इस थर्मोमीटर बताएगा कि आज आपका मूड कैसा है। ठीक है, सैड है तो ब्लू होगा, हैप्पी है तो क्या होगा बताए, एंग्री है, जेलस है, काम है, कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारा ना आपने हमें बताना है कि आप ना आज किस तरह से फील करें, अपने चेहरे को देख के बताना है। ये तो आप बताएंगे ना, चेहरे से देखिए कि हैप्पी कौन है, हैप्पी ब्लू वाला है ना, और एंग्री कौन सा, ये कौन सा लग रहा है, एंग्री तो लग रहा है रेड वाला ऐसे ही ना, और जेलस कौन सा लग रहा है, जेलस लग रहा है ऑरेंज वाला लग रहा है ऐसे ही। और काम कौन सा, और काम ये तो मुझे ग्रीन वाला लग रहा है ना। सैड कौन सा लग रहा है, सैड येलो वाला लग रहा है। तो चलिए आप इसके मुताबिक इस थर्मामीटर फिल करिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बड़ी मजे की सरगर्मी है, आपने तस्वीर देखनी है और बताना है कि दो ऑप्शंस आपके पास होंगी और फिर आपने दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है। एक ठीक है, ये वाली वर्कशीट आप करेंगे और उसके बाद क्या होंगी हमारी एक्टिविटीज होंगी। आपने ये हदीस मुबारक अपने दादा दादी और नाना नानी को सुनानी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आपने ये भी बताना है कि अगर आपके बहन या भाई को कोई इनाम मिलता है और आपको नहीं मिलता तो आपको कैसा फील होता है, ये जरूर बताना है। और मम्मा जाने से कहना है कि हदीस लिखकर आपको दें, और वर्कशीट भी मुकम्मल करनी है, स्टोरी वाले क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स भी करने हैं। और सीनियर्स पता है ना, इस हदीस को प्यारा सा लिख के इंशाल्लाह
अपनी हदीस बुक में लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब क्या करेंगे हम, दरूद शरीफ की महफिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको पता है जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो हमें ये उम्मीद होती है कि क़यामत वाले रोज प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथ से हौज़े कौसर यानी ठंडा ठंडा मीठा पानी पिलाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी शिफात भी करेंगे। अल्लाह ताला को बोलेंगे अल्लाह ताला प्लीज हदीस लवर्स को माफ कर दे इंशाल्लाह ताला। कितना मजा आएगा ना जी। तो क्या करना है, याद रखना है कि जब हम किसी से मिलते हैं या दूर जाते हैं, हमने क्या बोलना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day.